आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान लाख दावे कर लें कि उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती हुई दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। एक मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और ये मामला जिले के आदेगांव थाना का है। लखनादौन एसडीओपी अनुभागीय पुलिस अधिकारी पुलिस लखनादौन के अंतर्गत आने वाले आदेगांव थाना अंतर्गत एक गांव का ही मामला है, जहां एक ये बच्ची सुबह अपने स्कूल के लिए निकली, उसके पास पेन नहीं था। ये राय किराना हम आपको दिखा रहे हैं, जिस किराना दुकान में उसके साथ अश्लील हरकतें हुई हैं, ये वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बच्ची के पास पेन नहीं था, बच्ची पेन लेने के लिए दुकान में गई, दुकान में और कोई नहीं था। दुकान संचालक, ऐसा आरोप है परिजनों का कि दुकान संचालक के द्वारा उसे कुछ रुपयों का लालच देकर उसे अंदर खींच लिया गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर ये मामला जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जब लखनादौन के अनुभागीय अधिकारी पुलिस के अवस्थी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके कार्यालय में पता चला कि वे हाईकोर्ट पेशी में जबलपुर गए हैं। वहीं दूसरी ओर आदेगांव थाना प्रभारी राजेश दुबे, उनका मोबाइल सदा की तरह बंद ही आया। वहीं आदेगांव थाने में पदस्थ एक आरक्षक भुवन मरावी, उनसे जब उनका नंबर लेकर एक नंबर एसडीओपी कार्यालय के द्वारा दिया गया और उस नंबर पर फ़ोन लगाया गया तो उक्त आरक्षक जिसने भी फ़ोन उठाया उन्होंने बताया कि वो भुवन मरावी नामक आरक्षक बोल रहे हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि साहब आप ही बताएं कि इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है क्या, उनके द्वारा इस घटना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया कि इस तरीके की कोई घटना आदेगांव थाने के आसपास या आदेगांव थाने के सीमा के अंदर घटित हुई है। जबकि जब उनसे बात हो रही थी तभी पीड़िता, उसके परिजन और अनेक लोग थाने पहुंच चुके थे और वे न्याय का रास्ता देख रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही एक गौवंश के कटने की बात भी सामने आई थी सोशल मीडिया पर। जब ये बातें डली और आदेगांव थाना अंतर्गत एक राय परिवार के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम देना बताया जा रहा था उस दौरान भी मामले को रफा दफा करने के अनेक आरोप लगे। तो वर्तमान में भी मामले को रफा दफा करने के आरोप लगते हुए दिख रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मामला जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो बातें सामने आ रही, उन बातों के अनुसार जो छोटी बच्ची थी वो स्कूल जाते समय उसके पास पेन नहीं था और पेन लेने के लिए वो जब एक किराना दुकान जाती है, जिसे ये सज्जन जो हैं ये पटेल की दुकान बता रहे हैं, वहाँ जाती है और वहाँ जाकर उसके द्वारा पेन मांगा जाता है तो उसे वहाँ कुछ रुपयों का लालच देकर उसे दुकान के अंदर खींच लिया जाता है और अंदर खींचने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतों के आरोप लग रहे हैं। बच्ची नाबालिग है, आदेगांव थाना क्षेत्र की है। बच्ची आदेगांव थाना क्षेत्र के किसी ग्राम की बताई जा रही है। इसके साथ ही बच्ची जब वहां से बाहर निकली तो सड़क के बीचों बीच वह अपने स्कूल गणवेश में ही बैठ गई ताकि कोई गाड़ी आए और उसे नुकसान पहुंचा दे। वो इन लीला समाप्त करना चाह रही थी। बहुत गंभीर बात सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं इस पूरे मामले में। ये वहाँ पर उपस्थित लोगों ने भी बात बताई और उपस्थित लोगों ने भी पूरी घटना की जानकारी दी। और ये इस तरह से अगर कोई घटना घटी है और पुलिस उसमें संज्ञान नहीं ले रही है, सारे लोग थाने के अंदर ही खड़े हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जितने वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में सारे लोग थाने के अंदर खड़े हुए हैं और दोपहर 2-2:30 बजे के लगभग ये सारे वीडियोज बने हो और शाम को 5 बजे तक भी उस मामले में
कहीं किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कहीं पुलिस ने मामला पंजीबद्ध भी नहीं किया है। एसडीओपी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के अवस्थी, थाना प्रभारी राजेश दुबे किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है ताकि वास्तविकता पता चल सके। ये बहुत गंभीर मामला है। लगातार एक के बाद एक सिवनी में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि सिवनी में युवाओं की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, बुजुर्गों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। आइए हम सुनाते हैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद जो व्यक्ति थे, उनका क्या कहना है। मैं साहब खेत से आ रहा था डोर मार के, राहर में गोर फिले थे, डोर मार के इस तरफ आ रोड की तरफ अंडाई रोड से आ रहा था। उधर भीड़ सी दिखी तो मैं इस तरफ आ गया रोड की तरफ। मैंने कहा कि भीड़ कोई मोटरसाइकिल बाहर उधर रखा होगा। मैं बीच रोड में बैठा ट्रक में पे चलने के लिए, और उधर तो 4 बाइयाँ इकट्ठी होकर अलग कई रोड से पूछ भाई तेरे से काय कर रही रोड में, काय बैठी है। तो उसने बोली पटेल की दुकान का काफी ले भी गई रही है, पेन ले भी गई रही। तो उसने बाल पकड़ खींच दिया और क्या कह दिया बाइयों बताएंगे। वो बात बाइयों से हमने पूछे तो कहने लगे बाइयों का ना उल्टी सीधी हरकत कर दिया, बोल दिया क्या दिया, इसलिए मोड़ी रो रही। और जब मरबे के मध्य रोड बीच रोड में बैठी रहा है किराना दुकान, इतनी उधर थोड़ी देर बाद फिर वे भी आ गए। उस टाइम हमने बोले साहब, हमने कहा तुम सियान हो जी, क्या हरकत कर रहे हैं, बताओ आप सियान हो कोई बुजुर्ग हो गए, क्या मतलब नाटक कर रहे हो। उसके सामने उन्हें चिल्ला के बोली, कहने लगा होते ऐसी क्या तो कर, अब बताओ उनसे मोड़ी कह रही, हम तो कोई क्या नहीं रहा कुछ, ये गलती बात है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना था कि इस मामले में उनके द्वारा धनोरा से एक महिला अधिकारी को भेज दिया गया है और आदेगांव थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उनका कहना यह था कि इस मामले में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।